नमस्कार दोस्तों, मावलन प्रिप के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न इंड हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए, आधुनिक भारत को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे, आज के क्लास में मैसूर की विजय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से अंग्रेज ने बंगाल को फतेह किया, जीता, जिसमें उसने दो बड़े युद्ध लड़े। कौन सा? प्लासी और बक्सर का युद्ध। और उसकी युद्ध के बाद जो है, बक्सर के युद्ध के बाद हम देखते हैं जो है इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि के बाद हमने देखा कि पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आज का पूरा बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को उसने जो है पूरी तरह से दीवानी का अधिकार जो है अंग्रेज जो है अपने अधिकार में ले लेता है। फिर जो है द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत करता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद द्वैत शासन जो है फेल्योर, वारेन हेस्टिंग्स जो है इसको फेल्योर कर देता है, बंद कर देता है फेल्योर होने के बाद। और उसके बाद जो है जिला प्रशासन की जो है शुरुआत होती है, जिला कलेक्टर की शुरुआत होती है, जिसकी तैयारी जो है आप लोग कर रहे हैं और हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो बंगाल विजय होने के बाद अब अंग्रेज का ध्यान कहाँ पे गया? मैसूर पे। अब ये है कि मैसूर पे ही क्यों ध्यान गया? क्योंकि आप पूरे हिस्ट्री पढ़िएगा, उसमें देखिएगा जहां जहां अंग्रेज को ये लगा कि जो जो साम्राज्य कमजोर है, सबसे पहले उस पे जाके जो है उसका ध्यान गया। तो मैसूर में इस तरह से कुछ घटनाएं हो रही थी कि वहां के जो शासन सत्ता था वो कमजोर हो रहा था। एक राजा था, अभी बताएंगे, वो कठपुतली था और उसका वास्तविक जो सत्ता था वो दो मंत्री के हाथों में था। तो अंग्रेज को लगा कि यही अच्छा मौका है कि हम मैसूर पे जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से बंगाल विजय के बाद अंग्रेज की महत्वाकांक्षा बढ़ गया और एक राज्य से उसका पेट नहीं भरा और अन्य जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उस साम्राज्य को अब उसको जीता और एक नए नए राज्य की जो है अंग्रेज अपना राज्य की जो है स्थापना किया। तो बंगाल विजय के बाद हम आज पढ़ते हैं मैसूर की विजय। तो आइए हेडिंग दीजिएगा, मैसूर। हेडिंग दीजिएगा मैसूर। मैसूर, मैसूर की विजय, विजय, विक्ट्री। मैसूर का जो उस समय राजधानी रहता है वो क्या रहता है? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। आज मैसूर जो है कर्नाटका में एक शहर है, बेंगलोर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा शहर है और बहुत खूबसूरत शहर है। वही मैसूर एक समय में पूरा जो है कर्नाटक रीजन, कुछ जो है केरल का रीजन, कुछ जो है आंध्र प्रदेश का, कुछ तमिलनाडु का रीजन, पूरा मिला के जो है मैसूर साम्राज्य कहलाता था। उसी मैसूर की हम आज बात कर रहे हैं, उस मैसूर पे किस तरह से अंग्रेजों ने कब्जा किया। तो आइए, जब मैसूर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उस समय में मैसूर में वोडियार वंश का, वोडियार, कई जगह आपको वाडियार भी मिल जाएगा लिखा हुआ, वाडियार वंश का शासन था। वाडियार वंश का शासन था। जिस समय में मैसूर पे अंग्रेजों का कब्जा किया उस समय में वोडियार या वाडियार वंश का शासन था। और उस समय में जो राजा थे वाडियार वंश के अंतिम शासक जो है उसका नाम था चिल्का कृष्णराज द्वितीय। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। चिल्का कृष्णराज द्वितीय, ये जो था वाडियार वंश का शासक था। मगर ये क्या था? ये बहुत कमजोर शासक था, कमजोर राजा था। आपको पता ही है, जो कमजोर होता है समाज में या कहीं भी, उसको दबाने की कोशिश किया जाता है चारों ओर से। तो ये कमजोर था। तो यहीं के जो है इसी शासक के दो मंत्री थे, दो मंत्री थे। उसका नाम था नंजराज और देवराज। नंदराज नहीं, नंजराज, नंजराज और देवराज। नंजराज और देवराज जो है दो मंत्री थे और ये दोनों सगे भाई थे। वास्तविक सत्ता जो था इन्हीं दो मंत्रियों के हाथ में था। क्योंकि राजा कमजोर था, इसका फायदा इन दोनों मंत्रियों ने उठाया। वास्तविक सत्ता जो है इन्हीं के दो हाथों में था। ठीक है, याद रखिएगा, नंजराज और देवराज। वाडियार वंश का शासन था, कई बार क्वेश्चंस पूछता है।
उसका राजा का क्या नाम था? चिल्का कृष्ण राज द्वितीय वाडियार। वाडियार, क्योंकि वाडियार वंश का राजा था तो इसका वाडियार इसका सरनेम था। ठीक है, इतना हो गया। अब आइए, इसी समय में मैसूर में एक बहुत बड़ा योद्धा का जन्म होता है। ठीक है, मैसूर में इसी समय नहीं, इससे कुछ पहले 1721 के आसपास ये वाडियार वंश का जो राजा चिल्का कृष्ण, इसका कार्यकाल है 1734 से लेके 1766 तक का कार्यकाल इनका रहता है। 1721 में एक मैसूर में एक महान सेनापति का जन्म होता है, महान योद्धा का जन्म होता है, जिसका नाम होता है हैदर अली। ठीक है, हैदर अली। हैदर अली मैसूर में ही एक साधारण, मतलब मैसूर में ही एक जो है आर्मी में ही जो है निम्न पोस्ट पे, निम्न एक सिपाही आप बोल सकते हैं, एक सिपाही के पद पे जो है काम कर रहा था, सिपाही के पद पर काम कर रहा था। एक बहुत ही साधारण परिवार में जो है हैदर अली का जन्म हुआ था और इसकी वीरता को देखते हुए इसे जो है मैसूर में एक सिपाही के पद पे, आर्मी का सबसे निम्न पद पे जो है ये काम कर रहा था। इसी दौरान मैसूर और मराठाओं का जो है संघर्ष भी चालू था और इस समय में आपने देखा कि मैसूर पे जो है वास्तविक सत्ता जो है 2 मंत्रियों के हाथों में था और राजा कठपुतली था। तो बहुत दिनों तक जो है लगभग 20 वर्षों तक जो है मराठाओं और मैसूरों का युद्ध चल रहा था और इसी के दौरान हैदर अली को मौका मिला। मौका क्या मिला कि हैदर अली इन मराठाओं के युद्धों में, मैसूर और मराठाओं का युद्ध चल रहा था, इसमें अपनी वीरताओं को जो है अच्छा से उसने जो है प्रकट किया, अपनी वीरता का कौशल इन्होंने दिखाया। इसी का फायदा उनको मिला और नंजराज जो मंत्री थे, नंजराज, उन्होंने हैदर अली को नंजराज ने हैदर अली को क्या बनाया? सेना का उच्च पद पे जो है इसको नियुक्त किया, सेना के उच्च पद पे नियुक्त किया, उच्च पद पर जो है नियुक्त किया, उच्च पद पे नियुक्त किया। ठीक है, सेना के उच्च पद पे इनको नियुक्त किया गया। अब ये इन्होंने क्या कि ये भी चुप बैठने वाले अब थे नहीं, क्योंकि ये जो है आप सेना के उच्च पद पे बैठ गए और इनको पता था कि यहाँ पे है क्या है, कमजोर शासक है, वास्तविक सत्ता क्या है 2 मंत्रियों के हाथों में था। तो जब सेना के उच्च पद पे बैठे तो आप देखिएगा जो मैप में मैसूर के पास ही आपको जो है पांडिचेरी है, पांडिचेरी जिसको वर्तमान में पुदुचेरी बोला जाता है, और पुदुचेरी पे फ्रांसीसियों का जो अड्डा था भारत में अन्य जगहों पे, वो अब सिमट के पुदुचेरी एरिया में जो है सिमट गया। वहीं पे जो है इनकी मैसूर की जो मराठाओं से संघर्ष था ही, और इनकी मित्रता जो थी किनसे हो गई? फ्रांसीसी से हो गई। हैदर अली की मित्रता जो है फ्रांसीसियों से हो गई। फ्रांसीसी को लगा कि भविष्य में यदि हमको अंग्रेज से टक्कर लेना है तो मैसूर में हैदर अली एक महान सेनापति था, ठीक है, उसको हमको मदद मिलेगी, इसीलिए उसने हैदर अली से मित्रता बढ़ाई। और हैदर अली को भी पता था कि पश्चिमी की जो शस्त्र हैं वो काफ़ी अत्याधुनिक हैं, तो हमें भी मैसूर राज्य को यदि सुरक्षित रखना है तो अत्याधुनिक पश्चिमी वेस्टर्न जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का, पश्चिमी देशों का, उसके हथियार को हमें जो है मदद मिलेगा। इसीलिए उन्होंने फ्रांसीसी से काफ़ी घनिष्ठता बनाई और इसी के दौरान फ्रांसीसी की मदद से इन्होंने फ्रांसीसी की मदद से डिंडीगुल जगह है, डिंडीगुल में जो है 1755 में, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है, डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की, शस्त्रागार की जो है स्थापना की फ्रांसीसी की मदद से। किसने? तो हैदर अली ने शस्त्रागार की स्थापना की। बहुत बार एग्जाम में पूछा है इसको, दोस्तों याद रखिएगा। डिंडीगुल में 1755 में हैदर अली ने शस्त्रागार की स्थापना की फ्रांसीसी की मदद से। ठीक है,
अब शस्त्रागार की स्थापना की और धीरे धीरे मैसूर के सेनाओं में जो है हैदर अली का कद बढ़ते जा रहा था और मराठाओं को जो है काफ़ी अच्छा जो है टक्कर दे रहा था और धीरे धीरे युद्ध जो है धीरे धीरे समाप्त हुआ मराठाओं और मैसूरों के बीच में। और इसी समय में क्या हुआ कि हैदर अली कूच करता है किस तरफ, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। जब सेनाओं के पास अच्छे अच्छे हथियार आएंगे और वो युद्ध में जो है अपने कौशल को जो है पहले से अच्छा दिखाएंगे तो इनको ये तो लगेगा कि ये जो कौशलता हुआ है किसके कारण हुआ है, हैदर अली के कारण हुआ है। तो हैदर अली की जो सपोर्टिंग है वो क्या बढ़ेगा। उनको ये आर्मी सेना के बीच में लगा था कि वैसे भी राजा जो मैसूर का था वो कठपुतली था, दो जो है मंत्रियों के पास वास्तविक सत्ता था। ऐसे में सब चाहने लगे कि हैदर अली ही जो है मैसूर की जो है राजगद्दी संभाले। इसी उत्सुकता को देखते हुए, इसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए हैदर अली श्रीरंगपट्टनम जाते हैं और यहाँ पे दोनों मंत्री नंजराज और देवराज को बोलते हैं कि भाइयों आप जो है आप गद्दी खाली करिए, अब हम आ गए हैं, अब हमारा समय आ गया है कि हम जो है मैसूर की सत्ता को संभाले। नंजराज और देवराज के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हैदर अली जो है एक बहुत प्रतापी था और उसने जो है अपनी पहुंच जो है मैसूर में जो है बना ली थी। और नंजराज देवराज जो है उस गद्दी को खाली करते हैं और मैसूर पे जो सत्ता स्थापित होता है, किसका स्थापित होता है, वो हैदर अली का जो है सत्ता यहाँ पे स्थापित हो जाता है। ये समय रहता है 1761 में हैदर अली जो है संभालता है सत्ता। हैदर अली जो है मैसूर का सत्ता स्थापना करता है, सत्ता स्थापित करता है। ठीक है, ये था मैसूर में अब हैदर अली की एंट्री हो गई है, सत्ता पे जो है काबिज हो गए हैं। अब आइए हम मैसूर भी जब अंग्रेज, भाई अब अंग्रेज क्या कर रहा है उधर, अंग्रेज तो भाई बंगाल को जीत लिया, अब वो शांत बैठने वाला नहीं था। उसे पता चला भाई आप जो है मैसूर कमजोर है तो मैसूर की तरह उसने रुख किया। तो मैसूर से ऐसे नहीं कि अचानक से रुख किया, वो सबसे पहले आता है यहाँ पे देखिए। और उसी बीच में हम पढ़ेंगे 4 एंग्लो मैसूर वार होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कब हुआ था और फर्स्ट एंग्लो वार किस ट्रीटी से रुका था, सेकेंड एंग्लो वार में कौन सी ट्रीटी हुई थी, थर्ड एंग्लो मैसूर वार में कौन सी ट्रीटी हुई थी और कब हुई थी। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम आइए पूरे डिटेल से जो है आंग्ल मैसूर वार के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, अब हैदर अली मैसूर पे का जो है पूरी तरह से जो है सत्ता स्थापित कर लेता है। इसी समय में अंग्रेज आता है यहां पे निजाम के पास। ये देखिए, ये ब्रिटिशर्स आते हैं निजाम के पास। देखिए निजाम का पूरा ये एरिया, वर्तमान आंध्र प्रदेश, कुछ जो है आपका दक्कन का क्षेत्र, ये सब पूरा एरिया आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, सब पूरा मद्रास का बहुत सारे क्षेत्र को जो है एरिया रहता है। ये पूरा निजाम, तो निजाम के पास आता है, अंग्रेज आता है, बोला निजाम के बोलता है निजाम को कि हमें जो है आप ये दे दीजिए, नॉर्दर्न सरकार दे दीजिए। नॉर्दर्न सरकार वर्तमान में आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र और उड़ीसा का जो है दक्षिणी क्षेत्र, उड़ीसा का दक्षिणी क्षेत्र। निजाम बोलता है भाई तुम कहा है, तुमको क्या मतलब है इससे। अंग्रेज बोलता है भाई तुमको ये बात पता नहीं है, हमको जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा और वर्तमान का बांग्लादेश, ये पूरे पे जो है हमें जो है दीवानी का अधिकार मिल गया है, राजस्व का मिल गया है और हम तुम्हारे बगल में ही हैं। कहाँ पे? उड़ीसा में ही है। हमको तुम दक्षिणी भाग भी दे दो। आज ये जो नॉर्दर्न सरकार है ये दक्षिणी उड़ीसा, ये हमें दक्षिणी उड़ीसा दे दो, कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया दे दो। कहने का अर्थ हुआ निजाम को बोला कि आप जो है नॉर्दर्न ईस्ट हमको दे दो। निजाम बोलता है कि भाई कमाल है अंग्रेज को कि भाई तुमको इससे क्या लेना देना है। बोले हमको लेना देना है भाई, तब हमको लगेगा, हमको थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। क्या बिहार, बंगाल, उड़ीसा तो ले ही लिए हैं, तो ये हमें जो है ना ठीक से हमारा जो है बाउंड्री नहीं बनता है। मान लीजिए ये है
ये हमारा ठीक से गोल नहीं बन पाता है, ये हम पूरा गोल चाहते हैं। बोला अच्छा ठीक है, गोल तो तुमको दे देंगे। कल बोलोगे भाई तू हमको पूरा गोल चाहिए, ज्यादा बड़ा गोल होना चाहिए। बोला नहीं नहीं, हम उतनी बड़ी गोल नहीं, हम उतने बड़े लोभी नहीं हैं, तो हमको जो है ना छोटा ही गोल चाहिए। देखिए गोल होने में पूरा नहीं हो रहा है, बगल में देख रहे हो हमको काटना पड़ता है, क्योंकि ये जो एरिया है तुम्हारा है, तो हमारा ठीक से जीरो नहीं बन पाता है। निजाम बोलता है कि भाई ठीक है, उससे हमें क्या फायदा होगा। बोला है ना फायदा, तुम्हारे नीचे में मैसूर, तो पता है ना हैदर अली आ गया है, वो जगह जगह जो है क्षेत्रों को जीत रहा है, और तुमको छोड़ देगा क्या, वो तुमको भी जो है जीत लेगा। तो बोला है कि हम देख लेंगे। बोले कि तुम्हारे पास जो है पश्चिमी हथियार है वेस्टर्न देशों का। बोला है कि नहीं, हम तो नहीं है, हमारे पास तो तलवार उलवार है। तो बोला बेटा मारे जाओगे, तुमको पता है कि नहीं, इसने जो है डिंडुगुल में शस्त्रागार की स्थापना किया, नए नए हथियार है, फ्रांसीसी इसकी मदद कर रहे हैं, तुम भी हमसे मदद ले लो। यदि तुम पे यदि कौन मैं ये हैदर अली तुम पे आक्रमण करता है तो हम तुमको बचाएंगे, इसीलिए तुम हमको ये नॉर्दर्न सरकार एरिया वाला दे दियो, और बदले में हम तुमको जो है क्या करेंगे, मैं हैदर अली से तुमको बचाएंगे। भाई निजाम भी पता लगाया, अपने मंत्री को भेजा, बोला कि पता लगाओ यार सही बात है। उसने बोला हाँ सही बात है यार, ये तो छोटे छोटे क्षेत्रों को भी जीत रहा है, और मालाबार को भी इसने जीत लिया। यहाँ देखिए मालाबार है, मालाबार को भी जीत लिया। मालाबार जीतने से ये हो गया कि समुद्र में जो है इसकी पकड़ हो गई, किसकी, हैदर अली की। तो भाई निजाम ने क्या किया, ये उत्तरी सरकार नॉर्दर्न सरकार जो है क्षेत्र जो है अंग्रेज को दे दिया। ठीक है, और इधर हैदर अली साहब क्या कर रहे थे, ये मराठा में ही लगे हुए थे, इनको मराठा पीछे छोड़ नहीं रहा है, ये मराठाओं के साथ युद्ध में लगे बजे हुए। ठीक है, इधर निजाम से उत्तरी सरकार ले लेता है, और निजाम को बोलता है अंग्रेज एक काम करो, अभी मौका है, हैदर अली मराठा से लड़ रहा है, तुम ही मौका है, तुम उस पर अटैक कर दो। ये बात पता चलता है किसको, हैदर अली को ये बात पता चलता है। हैदर अली क्या करता है, राजनीतिक कुशल तो रहता ही है, वो जिससे लड़ाई लड़ रहा है, मराठा से लड़ाई लड़ रहा है, मराठा से ही संधि कर ले रहा है। सोचिए कितना बड़ा राजनीतिक कुशल था ये, मराठा से ही संधि कर रहा है, और तुरंत निजाम के पास जाता है और बोलता है कि बताओ भाई निजाम, तुम जो है काहे तुम हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। बोले अरे यार हमने कहाँ सोचा है, ये तो अंग्रेज आया था हमको बहका दिया है, बताओ यार हम दोनों पड़ोसी है। तो बोला क्या तुम हम पे भी अटैक कर सकते हो। बोला तुम निश्चिंत रहो, हम तुम पे अटैक काहे करेंगे, हमसे तुमसे क्या लेना देना, बॉर्डर हमारा भले ही मिलता है मगर हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे। तो बोला अंग्रेज तो हमसे देखो यार, तुम नॉर्दर्न सरकार भी लेके चला गया उत्तरी क्षेत्र, बोला तुम बकले हो, तुम जो है दे दियो, तुम हमारे साथ मिलो और अंग्रेज को हम हराएंगे और तुम्हारा नॉर्दर्न सरकार तुमको दिला देंगे। निजाम तैयार हो जाता है, मराठा प्लस निजाम फिर आके इसमें मिल जाता है, किसमें, हैदर अली के साथ, प्लस हैदर अली के साथ ये मिल जाता है। ठीक है, और हमला कर देता है किस पे, यहाँ इस रीजन पे, ये जो आपका रीजन है, ये ऊपर से उत्तरी कर्नाटका, ये जो रीजन है ये कर्नाटका पे जो है हमला कर देता है। कर्नाटका का जो क्षेत्र रहता है वो किसके पास रहता है, वो अंग्रेज का क्षेत्र रहता है, उस पे जो है हमला कर देता है। जैसे ही हमला करता है तो यहाँ पे हमला करता है, मगर बाजी यहाँ पे पलट जाती है। अंग्रेज जो है इसी को हरा देता है, किसको, मराठा निजाम और हैदर अली को। सोचिए कितनी बड़ी बात है, इस त्रिगुट को अंग्रेज जो है अकेले ही हरा देता है। जैसे ही हराता है वैसे ही 1766 में निजाम को, भाई निजाम दल बदलू तो होता ही है, निजाम क्या करता है, दल बदलू करके फिर अंग्रेज के साथ जाके मिल जाता है। अंग्रेज बोलता है बेटा तुमको हम बोले थे कि हम तुमको बचाएंगे, तुम चला गया उसमें। निजाम बोलता है यार ये हैदर अली हमारे पास आ गया था, तो हमारे दरबार में कोई आ जाता है तो उसको खाली हाथ हम लौटने नहीं देते हैं, इसीलिए हम जो है उसके पाले में चले गए, हमारी गलती हो गई भाई साहब, अब हम तुम्हारे गुट में आ जाते हैं। ये बात जो है हैदर अली को पता चलता है, और यहाँ पे अंग्रेज जो है यहाँ पे एक बार हरा दिया जाता है। निजाम को पता चल जाता है यार ये तो बहुत बड़ा ताकतवर है अंग्रेज,
इसको तो हल्के में ले रहे थे। हम भी है, मराठा भी मिला हुआ है, हैदर अली भी मिला हुआ है, फिर भी ये जो है हम लोग को हरा दिया। जो जगह था जो हराया वहां पे, वो जगह का नाम था तिरुनवल्ली। तिरुनवल्ली में जो है हरा देता है, और संगम में, तिरुनवल्ली और संगम में जो है इन तीनों को जो है अंग्रेज हरा देता है। फिर उसके बाद हैदर अली को आता है गुस्सा, क्योंकि इसलिए गुस्सा आता है कि उसको बोलता है, लगता है कि निजाम ने हमारे त्रिगुट को फोड़ दिया, सॉरी अंग्रेज ने हमारे त्रिगुट को फोड़ दिया, और इसका ये बदला लेता है। इसका जो बदला लेता है, और फिर क्या करता है, अंग्रेज को जो है यहां तक धकेल देता है। देख रहे हैं ये मद्रास, ये अंग्रेज को जो है यहां तक मद्रास, ये पूरा उसी का पार्ट है। अंग्रेज को जो है यहां मद्रास तक, यहां से लड़ाई होती है और यहां तक पूरा मद्रास तक धकेल देता है। कौन? मद्रास तक जो है धकेल देता है। कौन? अंग्रेज को मद्रास तक धकेल देता है। कौन? हैदर अली मद्रास तक धकेल देता है, और मजबूरन जो है यहां मद्रास तक धकेलने के बाद अंग्रेज जो है हार स्वीकार करता है, और हैदर अली और अंग्रेज के बीच में यहीं पर संधि होती है। कब होती है? 69 में मद्रास की संधि, मद्रास की संधि होती है। हैदर अली एक बार हारता है, कब? तिरुनवल्ली में और संगम में, तीनों को हराता है। फिर हैदर अली जो है को साहस आता है, क्योंकि निजाम मिल जाता है, उसको लगता है कि निजाम को इसने हम फूट डाल दिया, और उसके बाद ये फिर लड़ता है और वहां पे मद्रास तक अंग्रेज को धकेल देता है। अंग्रेज जो है वहां से बड़ी चालाकी से जो है वहां पे हार मानता है और मद्रास की संधि कर लेता है। मद्रास की संधि कर लेता है। मद्रास की संधि में कब होती है? तो 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि होती है। इसमें जो मुख्यतः दो संधि होती है, ये होती है कि हैदर अली बोलता है कि हमने तुम्हारे साथ जो अभी फर्स्ट वार लड़ा है, तो इसमें जो भी क्षति हुआ है वो तुम मुझे दोगे। अंग्रेज जो है स्वीकार कर लेता है। दूसरा क्या स्वीकारता है हैदर अली? शर्त क्या रखता है उसमें? ये रखता है कि कभी भी मैसूर पे कोई भी आक्रमण करेगा तो तुम जो है बंगाल से आके, अब बेटा कहीं भी रहोगे, तुम हमको आके साथ देना होगा। अंग्रेज ये भी शर्त मान लेता है, क्योंकि हारे वाले इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसको जो है शर्त मानना पड़ा। ठीक है, ऐसे करके फर्स्ट वर्ल्ड जो है एंग्लो इंडियन मैसूर वार जो है खत्म हुआ, जिसमें हमने देखा कि मद्रास की संधि हुई। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार याद रखिएगा। मद्रास की संधि हुई थी किसके बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुई थी। समझ में? कब? 68 और 69 का ये पीरियड है, और मद्रास की संधि कब हुई थी? तो 69 में हुई थी। ठीक है, अब आइए सेकेंड, एंग्लो इंडियन मैसूर वार, द्वितीय आंग्ल मैसूर वार। इसमें क्या होता है? तो मद्रास की संधि में यह होता है कि जब भी मैसूर पे कोई हमला करेगा तो अंग्रेज कहीं भी रहेगा, आके जो है हैदर अली का साथ देगा। इसी समय में क्या होता है? ये समय है 1780 के समय में मराठा जो है मैसूर पर आक्रमण कर देता है। मराठा भाई साहब जो है मैसूर को कभी छोड़ता ही नहीं है, हमेशा लड़ता रहता है। मैसूर की आधी बर्बादी तो मराठाओं के कारण ही हुआ। मराठा ने मैसूर पर जो है आक्रमण कर देता है, 1780 में। अब हैदर अली को लगता है कि भाई दूरबीन से देखता है अंग्रेज आ रहा है कि नहीं, मगर अंग्रेज के बारे में पता नहीं था। अंग्रेज जो है बहुत कमीना टाइप का आदमी है, अंग्रेज आएगा क्यों भाई? अंग्रेज आया नहीं। हैदर अली को आ गया गुस्सा, क्योंकि ये तो भाई क्या हुआ, ये तो ट्रीटी का क्या हुआ? उल्लंघन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये? ठीक है, अंग्रेज यहां पे आया गुस्सा, वो जो लड़ाई लड़ रहा है मराठाओं से, मराठाओं को बोला बेटा लड़ना तुम पहले, तुम एक संधि हम बना रहे हैं, उस संधि में तुम ट्रीटी में आओ। मराठाओं को, निजाम को बोला कि बेटा तुम अंग्रेज के साथ मत जाओ, वो किसी का सगा नहीं है, सबको ठग लेगा, तुम मेरे साथ आओ। और मराठा और निजाम को फिर मिलाया, और फिर हैदर अली मिला, और यहाँ पे हुआ
फिर से त्रिगुट संधि, और निजाम को बोला इस बार तुम भागोगे तो बड़ी मार मारेंगे तुमको हम। त्रिगुट संधि होती है तीनों के बीच में, और फिर से जो है हैदर अली जो है कर्नाटक पे जो है हमला करता है, कर्नाटक पे हमला करता है, क्योंकि ये जो है अंग्रेज का भाग रहता है। कर्नाटक पे इस समय में एक जनरल रहता है जिसका नाम है जनरल बेली। यहां पे जनरल बेली को जो है हराता है। कौन हराता है? ये तीनों गुट मिलके हैदर अली जो है जिसका लीड कर रहा होता है। हैदर अली जनरल बेली को जो है कर्नाटक में परास्त करता है, पीट पीट के उसको मारता है। इसी समय में एक गवर्नर जनरल है, ये देख रहे हैं गवर्नर जनरल का फोटो, वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है और बहुत चतुर आदमी रहता है। इसने क्या किया, बोला कि ये पहले त्रिगुट को खत्म करो। कैसे खत्म करो? तो भाई बोलो कि जैसे उसने बंगाल में लोक लुभावन नीति दिया था अमीन चंद्र, मीर जाफर को और उसके बाद जगत सेठ को, तो इंडिया में इस टाइप के लोग भरे पड़े हुए हैं। तो निजाम को तो पैसा दे नहीं सकता है, निजाम के पास खुद ही पैसा है, देखिए कितना बड़े क्षेत्र में फैले हुए आदमी हैं। इनको क्या बोलता है, गुट्टूर एक क्षेत्र है वर्तमान में जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तो बोलता है निजाम को भाई तुम सुना है कि तुम गुट्टूर के लिए बड़ी परेशान हो, शायद हो सकता है गुट्टूर की जो है निजाम का जो है पहला कोई रहता होगा, कोई कहीं यादें होता होगा इसकी, तो गुट्टूर हम तुमको दे रहे हैं। निजाम खुश हो गया, बोला बदले में क्या करना होगा? बदले में बेटा ये जो 3 गुट बना के रखे हो ना, इसमें से निकलना होगा, ये 3 गुट से तुमको हटना पड़ेगा। निजाम बोला कोई बात नहीं, हम हट जाते हैं। मराठा हम पढ़ेंगे इसके बाद वाली क्लास में कि मराठाओं के भी जो है काफी जो है कमजोर हो चुका था, मराठा कई भागों में बट गया था, जिसमें सिंधिया और भोसले को बोला बेटा हम सिंधिया प्लस भोसले मराठाओं बोलेंगे भाई बेटा तुम पे अब कोई आक्रमण करेगा ना तो हम तुम्हारा साथ देंगे, और तुमको भी कुछ क्षेत्र लेना है तो ले लो, हम तुमको जो है दे देते हैं। तो सिंधिया भोसले बोला हमको क्या करना होगा, तुमको भी निजाम के तरह जो है सिटी लाइन पकड़ना होगा, इस त्रिगुट को तोड़ना होगा। तो इसके बाद क्या होता है, ये त्रिगुट खत्म हो जाता है। हैदर अली को आ जाता है गुस्सा, इनको गुस्सा बहुत आता था। ये गुस्सा में यहाँ पे क्या करते हैं, गुस्सा में तो पहले बार मद्रास तक खदेड़ दिए थे। वारेन हेस्टिंग्स को इसके लगता है क्योंकि कर्नाटक को जीत के और इनके जनरल बेली को पीट पीट के हैदर अली मारता है, उनको लगा कि ये पहला एंग्लो मैसूर वार की तरह ये जो है हमको फिर यहाँ से खदेड़ न दे। और ये खदेड़ते खदेड़ते इस बार पहली बार तो हमको मद्रास तक छोड़ दिया था, और इस बार हमको जो है बंगाल तक न लेके चल जाओ, बंगालों पर कब्जा न कर ले हैदर अली। इसीलिए उसने इन कूटनीति चाल की और निजाम को और मराठाओं को लोभ दिया। इस पे इनको गुस्सा आया और 1782 ईस्वी में 1782 में पोर्ट नोवा में हैदर अली, पोर्ट नोवा यहाँ तमिलनाडु के पास है, यहाँ पे पोर्ट नोवा में हैदर अली और यहाँ पे देखिए आयरकूट, देख रहे कितना पतला दुबला है, आयरकूट के बीच में ये बेली के बाद जो है आयरकूट, ये अंग्रेज के जो है सेनापति रहते हैं। पोर्ट नोवा में आयरकूट अंग्रेज सेनापति, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, अंग्रेज सेनापति इस टाइम में रहते हैं। आयरकूट ने क्या किया, बेली को जो इन्होंने पीट पीट के मारा इसका बदला ले लिया और हैदर अली को यहां पे हरा दिया पोर्ट नोवा के मैदान में। याद रखिएगा, पोर्ट नोवा के मैदान पे जनरल आयरकूट ने हैदर अली को यहां पे हरा दिया। ठीक है, इसी दौरान जो है हैदर अली का और अन्य और ये आयरकूट से लड़ाई काफी दिनों तक चला, और जो है लड़ते लड़ते जो है इनको एक बीमारी हो गई जिसका नाम है कैंसर, और 7 सितंबर 1782 में, और इसी दौरान 7 सितंबर 1782 में 1782 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है कैंसर से। ठीक है, तो इसके बाद जो है इनका बेटा आता है टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान आता है और टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध को जारी रखते हैं 2 साल करीब। मगर इस दौरान क्या होता है कि अंग्रेज भी काफ़ी थक गए होते हैं लंबी लड़ाई लड़ते हुए, और इधर जो है टीपू सुल्तान भी जो है हैदर अली के अपने जो है फादर के मृत्यु के बाद जो है
इनकी भी जो है स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो अंत में जो है ये भी जो है एक संधि पे जो है राजी हो जाते हैं और अंग्रेज भी जो है एक संधि पे राजी हो जाते हैं। उस संधि का नाम है मंगलोर की संधि। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ वो किस संधि के कारण? तो मंगलोर की संधि। अब पहला कब हुआ? तो मद्रास की संधि के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहानी तो याद ही रखिएगा। जो आपको एग्जाम में जो है किसी भी तरह का इस तरह का क्वेश्चंस पूछेगा तो आसानी से जो है आप आंसर दे सकेगा। ये जो याद रखना वो ये रखना है, मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784 ईस्वी में, 1784 में हुई थी। किसके बीच में? अंग्रेज और किसके बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान के बीच में। और पहला जो हुआ था वह अंग्रेज और हैदर अली के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मंगलोर की संधि में क्या शर्त रखा गया था? ये रखा गया था कि मैसूर के एरिया जो है अंग्रेज को बोला खाली कर देने के लिए। सभी लोगों को बोला था कि दोनों अंग्रेज और मैसूर अपने अपने क्षेत्रों में जाके रह जाइए, कोई एक दूसरे के क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं करेगा। ये मैंगलोर की संधि में तय हुआ था। ठीक है, अब आइए, अंग्रेज चुप होने वाला है नहीं, अपने अपने जगह पे चला कैसे जाएगा ये? अब इसको तो खुजली होगा ही, क्योंकि बंगाल जीता हुआ था। अब आइए थर्ड एंग्लो वार, थर्ड एंग्लो इंडियन मैसूर वार जो है आपका जो है आंग्ल मैसूर वार जो थर्ड हुआ था उसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कब था? एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो 1790 से लेकर 92 तक। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि अंग्रेज तो बंगाल चला गया, बंगाल जाके एक लेटर लिखता है, लव लेटर लिखता है। किसको लिखता है? निजाम को जो है लव लेटर लिखता है। ये रहा निजाम को। निजाम को बोला क्या हाल चाल है, आशा, लेटर में लिखा है, आशा करता हूं आप तुम स्वस्थ और अच्छे होंगे, क्या कर रहे हो? अब ये समय है, हैदर अली मर गया है, टीपू सुल्तान है उसका बेटा अभी जो है कमजोर है, और तुम अभी आक्रमण कर दो। क्या करता है निजाम? ये निजाम का जो लव लेटर है ये लीक हो जाता है। जो लेटर जो पत्र लिखता है कि तुम जो है मैसूर पर आक्रमण करो, कौन लिखता है? अंग्रेज लिखता है। ये जो लेटर है ये लीक हो जाता है। ये बात पता चलता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान बोलता है कि अरे यार, मैंगलोर की संधि में ये तय हुआ था कि कोई एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा और सब अपने अपने क्षेत्रों में सीमित के रह जाएगा, कोई एक दूसरे के क्षेत्रों को जो है अधिग्रहण नहीं करेगा। ये बेटा अभी हमको लव लेटर लिख रहा है कि तुम जो है मैसूर पे आक्रमण कर दो। तो ये एक तरह से क्या हुआ? ये एक तरह से मैंगलोर की संधि का जो है उल्लंघन हुआ। टीपू सुल्तान को भी गुस्सा आ जाता है, ये पिताजी की तरह ही थे, इन दोनों को गुस्सा बड़ी आता था। ये गुस्सा में करते क्या है टीपू सुल्तान? ये देखिए जगह है त्रावणकोर, जो है अब वर्तमान में केरल में है। ये क्या करते हैं? त्रावणकोर पे हमला कर देते हैं। त्रावणकोर, त्रावणकोर पे हमला कर देते हैं। त्रावणकोर पे क्यों हमला करते हैं? क्योंकि त्रावणकोर का राजा वो अंग्रेज का मित्र रहता है। त्रावणकोर का जो राजा रहता है वह जो है अंग्रेज का मित्र रहता है, और अंग्रेज को यही तो मौका चाहिए था, अंग्रेज का मित्र रहता है। ठीक है, हमारे राजा जो है अंग्रेज को जो है बहुत मित्र समझ गए थे, यही मित्रता जो है उनको ले डूबी। त्रावणकोर पर जैसे ही आक्रमण करता है, अंग्रेज जो है बंगाल से निकलता है और यहाँ पे पहुंचता है निजाम के पास। बोला बेटा सुना है कि क्या हुआ है? तो बोला क्या? अरे त्रावणकोर पे हमला कर दिया टीपू सुल्तान ने। तो बोला उससे क्या मतलब, त्रावणकोर तो मेरा है नहीं। बेटा त्रावणकोर पे नीचे पे हमला करेगा तो ऊपर नहीं हमला कर सकता है। निजाम को लगा रही है सही बात है, तो क्या चाहते हैं? अरे गुट बनाए हम लोग, जो है गुट बना के इस पे आक्रमण करेंगे मैसूर पे। जो काम प्रथम एंग्लो वार में, मैसूर वार में हमने देखा था, द्वितीय एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली काम कर रहा था पहले गुट बनाने का, ये काम अंग्रेज शुरुआत में ही कर दिया। निजाम के पास आ गया त्रावणकोर का बहाना लेके, फिर मराठाओं को बोला कि बेटा जब ये ऊपर में हल्का करेगा, ये देख रहे हैं तुम्हारे लेफ्ट साइड जाने में भी मैसूर को ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसीलिए तो क्या करें, तो पहले शत्रु को खत्म करें। तुम्हारा भी शत्रु है ये हमारा, और निजाम का भी शत्रु है, तो हम लोग आपस में गुट बनाए और जो है किस पे, मैसूर पे हमला कर दें। तो भाई इन तीनों में गुट बना। ये देखिए मैसूर, ये जो आप गुट क्या बना, निजाम। अब जो गुट बना वह निजाम का प्लस टीपू का, टीपू सुल्तान
टीपू सुल्तान सॉरी मराठा प्लस अंग्रेज, और ये तीनों मिलकर जो है आक्रमण कर देते हैं। किस पे? इस पे, टीपू सुल्तान पे। और इस समय में जो ये देख रहे हैं फोटो में मोटा भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अंग्रेज सेना का जो है नेतृत्व कर रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसमें जो है इन सेनाओं के बीच में आपस में काफ़ी लड़ाई होती है और काफ़ी दिनों तक चलती है, और लास्ट में जो है यहाँ पे टीपू सुल्तान की हार होती है। टीपू सुल्तान की हार होती है। इस 3 गुट, ये 3 गुट बना था, ये सामरिक मजबूती अंग्रेजों ने कर लिया, स्ट्रेटजिक जो है इसकी जो है मजबूती हुई, और जिसके कारण टीपू सुल्तान की यहाँ पे हार होती है। और यहाँ पे एक संधि होता है। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। मैसूर की राजधानी थी उस समय में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या तय किया जाता है? अब यहाँ पे हारा कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को बोलता है कि यहाँ पे कि तुम आधा से ज़्यादा मैसूर को ये तीनों आदमी ले लेते हैं। कौन कौन से? निज़ाम, मराठा और अंग्रेज। ये देख रहे हैं आधे से ज़्यादा, देख रहे हैं ये सब क्षेत्र जो है इन तीनों को ने ले लिया। ये निज़ाम ले लिया, बाकी के क्षेत्र देख रहे हैं अंग्रेज ले लिया, और थोड़ा बहुत जो है मराठाओं ने इनसे ले लिया। और दूसरी शर्त क्या रखी कि युद्ध में जो लगभग 3 करोड़, सोचिए उस जमाने का 3 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है वो टीपू सुल्तान से मैसूर से जो है वसूल किया गया। किसमें? श्रीरंगपट्टनम की संधि में। इस तरह से श्रीरंगपट्टनम संधि के बाद से थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है समाप्त हुई। ठीक है, अब आइए लास्ट, अब होती है फोर्थ एंग्लो इंडियन मैसूर वार। कब होती है? 1799 में। ये जो मात्र 2 महीना चलता है, मार्च से शुरू होता है और मई में जाके ये खत्म हो जाता है 1799 में। ठीक है, यहां पे क्या होता है? यहां पे एक चीज होता है कि अब टीपू सुल्तान भाई हार जाता है। टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम संधि में जो है बहुत सारे चीज जो है गंवाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। लगभग आधा मैसूर जो है इन तीनों को देता है, तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आपको पता है कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में वर्साई की संधि हुई थी और सारा चीज थोपा गया था जर्मनी पे, उसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जो कारण हुआ वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के ही बीज था, उसमें ही छुपा हुआ था। उसी हिसाब से जो थर्ड एंग्लो वार का जो एंग्लो मैसूर वार हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसी में छिपा हुआ था फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ये तय था कि टीपू सुल्तान जो है बदला लेगा, और उसने बदला लिया। अब इस बदला में उसने ये बोला कि हम जो है अंग्रेज, हमारे पड़ोसी जो है अंग्रेज के साथ मिले हुए हैं, चाहे निज़ाम हो माराठा हो, अब हमें जो है किस पे भरोसा करना चाहिए? तो उन्होंने भारतीय राजाओं पे भरोसा नहीं किया। अब उन्होंने जो है अपने पड़ोसी देशों और अन्य वेस्टर्न देशों पे जो है सहायता मांगी, चाहे वो नेपोलियन हो। आपको पता है नेपोलियन जो है पूरे विश्व को जो है जीतने की प्रयास, पूरे यूरोप को लगभग जीत रहा था। उसके बाद उसने तुर्की का अरबों का मदद लिया, उसके बाद उसने मॉरिशस का मदद लिया, और एक पांडिचेरी में एक फ्रांसीसी बना के अपना रखा हुआ था यहाँ पे पुदुचेरी में फ्रांसीसियों का, और फ्रांसीसियों का मैसूर से पहले ही संबंध था, हैदर अली से मित्र था, हमने आपको बताया। और साथ ही साथ मॉरिशस से भी, अन्य छोटे छोटे देशों से भी मदद लिया, ताकि जो है हम जो है अंग्रेज को जो है यहाँ पे मजा चखाए। ये बात अंग्रेज को पता चला। अंग्रेज को लगा कि इधर अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स थे ब्रिटेन में, नेपोलियन से तो परेशान थे ही। उनको लगा नेपोलियन से मदद लग रहा, ये नेपोलियन यदि इंडिया में आ गया तो हमारी खैर नहीं। और फ्रांसीसी तो पहले ही से ताक में रखा हुआ है कि अंग्रेज को कब हराए, और जो है अरब के साथ अंग्रेज की, ब्रिटिश की दुश्मनी चली रही थी। यही बंगाल से आके निज़ाम के पास आते हैं। निज़ाम को जो है ये बात नहीं बताते हैं कि टीपू सुल्तान जो है इन देशों से मदद कर रहा है। वो बोलता है सुने हो कि टीपू सुल्तान हम पे
फिर से अटैक करेगा। निजाम बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, तो खुद से हारा हुआ, अब क्या अटैक करे, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। अरे नहीं नहीं, हमें पता चला है। फिर ये बात वो मराठा को भी बोलता है, और इससे पहले उनको लगता है कि टीपू सुल्तान इन देशों से मदद करके हम पे अटैक करेगा ही, उससे पहले ही हम इस पे अटैक कर देते हैं। और वही होता है, अंग्रेज ये तीनों फिर त्रिगुट बनाते हैं और जो है टीपू सुल्तान पे हमला कर देते हैं। टीपू सुल्तान और दोनों के बीच जो है युद्ध चलता है, और उसी दौरान 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इस समय में जो अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा होता है वो ये बंदा, इसको ध्यान में रखिएगा, आर्थर वेलेस्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्थर वेलेस्ली जो है इसमें लीड कर रहा होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में हमने देखा जो है कॉर्नवालिस जो है अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा होता है, और इस समय में जो नेतृत्व कर रहा होता है आर्थर वेलेस्ली। इस तरह से टीपू सुल्तान की मृत्यु होने के बाद, और इससे पहले निजाम युद्ध होने शुरू होने से पहले इन तीनों गुटों में ये हो जाता है कि अगर मैसूर को हम इस बार जीत लिए तो मैसूर को जो है तीन हिस्सों में बटेगा और तीनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। इसी युद्ध के साथ, इसी ट्रीटी के साथ जो है तीनों एक साथ हुए और इन्होंने जो है मैसूर पे आक्रमण किया। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो पूरा मैसूर पे जो है इन लोगों ने आधे आधे तीनों भागों में इन्होंने आधे आधे भागों में बांट लिया। और जो वाडियार वंश को हटा के हैदर अली जो है वो राजा बना था, उसी का चिक्का कृष्णराज का जो पुत्र था उसका नाम था राजकुमार कृष्णराज। उसको जो है वो मैसूर के गद्दी पे बैठाया, नाम मात्र का, कठपुतली टाइप का, ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सहायक संधि होती है वेलेस्ली के द्वारा, और उस सहायक संधि में जो है मैसूर को जो है अंग्रेज जो है हड़प लेता है। हम पढ़ेंगे, उसी में पढ़ेंगे कुप्रशासन के आधार पर डलहौजी किसको हड़प लेता है, अवध को हड़प लेता है, जो बफर स्टेट था। इलाहाबाद की संधि में हमने देखा था, उसको बफर स्टेट बनाया था। ये सब चीज जो है बाद में पढ़ेंगे। तो मैसूर राज्य जो है इसी समय में आधा 3 हिस्सा में एक हिस्सा अंग्रेज को मिल गया था, और लास्ट धीरे समय आते आते वैसायक संधि के थ्रू जो है मैसूर को अपने में मिला लिया। इस तरह से अंग्रेजों राज्य की स्थापना हुई। एक बंगाल में अंग्रेज राज्य स्थापित हुआ, दूसरा मैसूर में हुआ, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मराठा का उसमें भी 3 युद्ध लड़ा जाता है। उसमें भी हम देखेंगे कि आखिर क्या कारण थे और किस तरह से जो है आंग्ल मराठा वार हुआ और कब कब हुआ, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट जो है दूसरे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।